अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड। सबसे पहले एमएस वर्ड को हम रन कमांड में लिखेंगे विन वर्ड, फिर एंटर करेंगे। तो विन वर्ड में आज हम पढ़ेंगे टेबल कि किस तरह हम एमएस वर्ड में टेबल हम किस तरह बनाएंगे। एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए 6 रूल है, 6 तरीक़ों से हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद रो एंड कॉलम, इस पे हमने क्लिक करना है। जितने भी आपने कॉलम सेलेक्ट करना है और जितने भी आपने रो सेलेक्ट करना है उसी पे क्लिक करना है। अब सपोज मैंने इतने रो और इतने कॉलम सेलेक्ट कर दिए। अब मुझे और भी इसी तरह इसके साथ मुंसलिक और भी ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पे ये माउस रखूँगा और टिक का बटन दबाऊँगा। टिक की बटन से इसी तरह हमारी और भी रो और कॉलम बनते जाएंगे। तो पहला मेथड किस तरह था कि हम एक ड्रा कर लेंगे यहाँ से टेबल और टेबल बन जाएगा। सेकंड यहाँ पे मौजूद होता है इंसर्ट टेबल, यानी हम अपनी तरफ से इसमें क्या देंगे, कॉलम देंगे। सपोज मैं देता हूँ कि 5 रो और 2 कॉलम और ओके कर दिया। अब देख 2 रो बन गया और 5 कॉलम बन गया। तो ये भी टेबल बनाने का एक तरीका है। तीसरा मेथड टेबल बनाने का ये है कि हम क्या कर लेंगे, ड्रा टेबल बाय हैंड, अपने हाथों से टेबल ड्रा कर लेंगे। जब मैं इस पर क्लिक कर लूँगा तो ये क्या बन गया, एक मैं इसको इस तरह ड्रैग कर लूँगा। इसके अंदर अपनी मर्जी की हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, अपनी मर्जी के टेबल हम बना सकते हैं। इसकी साइज़ को भी हम बढ़ा सकते हैं, लाइन ड्रा करने की साइज़ को भी हम बढ़ा सकते हैं, इसको हम कलर भी दे सकते हैं। अगर कोई लाइन गलत हुआ हो तो आप इरेजर पे क्लिक करके वापस इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। तो ये टेबल बनाने का तीसरा तरीका है कि हम किस तरह टेबल बनाएंगे। चौथा मेथड जो है टेबल बनाने का वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी पहले आप टेक्स्ट कर लोगे और फिर इस टेक्स्ट को आप टेबल में कन्वर्ट करोगे। सपोज मैं यहाँ पे मुख्तलिफ नाम लिखता हूँ, ये नाम मैंने लिख दिया और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक वो जो हाइट था अब वो क्या हो गया, शो हो गया। और मैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब देख जितने भी टेक्स्ट मैंने लिखी थी वो सब कन्वर्ट हो गई किस चीज़ में, टेबल में। तो इसी को कहते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। 5 नंबर है एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी एक्सेल की शीट में हमने टेबल बनाना है और वो यहाँ पे अडॉप्ट करना है। अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो अब ये प्रोग्राम बबलिंग स्टार्ट कर देगा। एक्सेल की पेज यहाँ पे ओपन हो गया। एक्सेल की पेज में मुझे टेबल बनाना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया जनवरी, ठीक है, और इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ये एक टेबल बन गया। और फिर मैं वाइट स्पेस पे क्लिक करके ये टेबल वर्ड की डॉक्यूमेंट्स में आ गया, वर्ड की शीट में आ गया। तो ये एक्सेल में भी हम टेबल बना सकते हैं और उसको यहाँ पे एमएस वर्ड में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर लास्ट जो टेबल है वो है क्विक टेबल। क्विक टेबल ये ऑलरेडी एमएस वर्ड में बनी हुई टेबल है, इसको भी हम अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसी टेबल पे क्लिक कर लूँ, ये मई के महीनों को भी मैं हटा सकता हूँ, इसकी जगह में और कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसमें हम चेंजिंग भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं और फिर उस पर काम भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्विक यानी रेडीमेड टेबल है। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल ये है, इससे आपकी सिटी, टाउन वगैरह, पॉइंट 1 ये सब आप हटा सकते हो। यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो, जो भी नाम जो भी पोजीशन पे आप टेबल बनाते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमजद, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली वगैरह वगैरह। आप किसी तरह इसको नाम भी दे सकते हैं। तो ये था टेबल कि हम एमएस वर्ड में टेबल किस तरह बनाएंगे। फिर इसके बाद आता है पिक्चर, कि हम किस तरह पिक्चर को अपलोड कर लेंगे एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट्स में। तो सबसे पहले मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और डॉक्यूमेंट से ये पिक्चर मैंने ले लिया। अब देख ये पिक्चर अपलोड हुई तो उसकी 4 साइड है, इस 4 साइडों से आप इस पिक्चर को छोटा भी कर सकते हो, लाइक इसी तरह। अब ये छोटा हो गया ये पिक्चर। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मेट। जब आप पिक्चर अपलोड कर लोगे तो इसके साथ उसकी फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट में सबसे पहले यहाँ पे आता है ब्राइटनेस, यानी आप इसको ब्राइटनेस देना है। अब देख
अब देख ये ब्राइटनेस इसने ले ली, 30 ब्राइटनेस ज़्यादा करना है कम करना है और आप यहाँ से दे सकते हो। ब्राइटनेस सारी पिक्चर पे इम्प्लीमेंट होगा, सारे पिक्चर पे इस्तेमाल होगा, जबकि कंट्रास्ट हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ कलर पे, जो कि पिक्चर में जो कलर है उस कलर के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। रिकलर, उसको आपने दोबारा कलर देना है, ये कलर आपको पसंद नहीं हो आप और कलर भी इसको दे सकते हो। लाइक इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो ये कलर उसने ले लिया। कंप्रेस पिक्चर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आता है और ऑप्शन में यहाँ पे 220 पिक्सल पर इंच, 150 पिक्सल पर इंच, 90 ईमेल के लिए, स्क्रीन के लिए, प्रिंटर के लिए हम इसको कंप्रेस भी करते हैं। चेंज पिक्चर यानी पिक्चर को, इस पिक्चर को चेंज करके इसकी जगह और पिक्चर लेना, तो आप ये भी कर सकते हैं। पिक्चर को आप आसानी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब देखिए पिक्चर चेंज हो गया। इसी पोजीशन पे मौजूद है पिक्चर स्टाइल, इसी को आप स्टाइल भी दे सकते हैं। मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ शेप में, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप पिक्चर को स्टाइल भी दे सकते हो। बहुत ज़्यादा स्टाइल यहाँ पे मौजूद है, अब वही स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो पिक्चर के ऊपर। यहाँ पे मौजूद है पिक्चर शेप, इस पिक्चर को आप मुख्तलिफ शेप भी दे सकते हो। लाइक ये मुख्तलिफ शेप है, इसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा शेप है, जो भी शेप आपको पसंद हो, जो भी स्टाइल आपको पसंद हो, वो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो पिक्चर के ऊपर। यहाँ पे मौजूद है पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर को आप बॉर्डर भी दे सकते हो। लाइक अगर आप यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लो पिक्चर के लिए और फिर इस बॉर्डर को आप कलर भी दे सकते हो। लाइक ग्रीन कलर देते हो, ब्लू कलर देते हो, जो भी कलर आपको पसंद हो वही कलर आप इसको दे सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर को मैंने ग्रीन कलर दे दिया। पिक्चर इफेक्ट्स आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स यहाँ पे मौजूद है। सपोज मैं यहाँ पे 3D ये वाला इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। देख पिक्चर पे मैंने इफेक्ट अप्लाई कर दिया, तो इफेक्ट की पोजीशन पे ही इसी पोजीशन पे आ गया। तो आज हमने पढ़ा क्या कि किस तरह हम MS वर्ड में टेबल बनाएंगे और किस तरह पिक्चर को हम अपलोड कर लेंगे और इस पिक्चर की प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से चेंज कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसी विंडो में ये असल में ये MS वर्ड की लाइब्रेरी में ये पिक्चर यहाँ पे सेव होती है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर और मैं इसको सर्च करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की शेप पिक्चर यहाँ पे नज़र आ गई। तो जो भी पिक्चर आपको पसंद हो आप इस पर डबल क्लिक कर लो तो वो पिक्चर यहाँ आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर का पिक्चर है, ये आपकी स्क्रीन में आ गया। और इसी के साथ वही फॉर्मेट वाला जो फॉर्मेट क्या हो गया, ओपन हो गया। फिर आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हो, साइज भी बड़ा कर सकते हो, इफेक्ट भी लगा सकते हो और सब कुछ आप इस पर कर सकते हो। तो आज की जो क्लास था उसमें हमने पढ़ा क्या, टेबल, पिक्चर और क्लिप आर्ट की किस तरह हम टेबल यूज़ कर लेंगे, किस तरह हम पिक्चर यूज़ कर लेंगे MS वर्ड में और किस तरह हम क्लिप आर्ट यूज़ कर लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी राय हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।